देखिए क्वेश्चन में है कि अ बोट गोज 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इन 10 आवर्स. In 13 hours, it can go 40 kilometer upstream and 55 kilometer downstream. Determine the speed of stream and that of boat in still water. तो बोट का ऑन स्पीड है जिसको हम लोग कहते हैं स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये निकालना है. और स्ट्रीम का यानी पानी का जो बहाव है उसका स्पीड निकालना है. बहते हुए पानी में बोट चल रहा है लेकिन बोट का अपना स्पीड दैट इज़ द बोट ऑफ स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर, ये निकालना है. तो इसी को एज्यूम करते हैं हम लोग. तो लिखते हैं कि लेट द स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर बी x किलोमीटर पर आवर. ये हो गया बोट का ऑन स्पीड. एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी y किलोमीटर पर आवर. ये स्ट्रीम यानी पानी के बहाव का स्पीड है. अब आता है डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में. इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि डाउन स्ट्रीम मतलब हुआ कि बोट उस डायरेक्शंस में चल रहा है जिधर पानी बह रहा है. तो जिधर पानी बह रहा है उस डायरेक्शंस में बोट का स्पीड जो अपना स्पीड है वो और स्ट्रीम का स्पीड ये दोनों यूनाइट हो जाएगा. यानी स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर हो जाएगा. दोनों यूनाइट हो गया क्योंकि जिधर बोट चल रहा है उधर ही ये स्पीड, उधर ही पानी चल रहा है तो उसको सपोर्ट करेगा चलने में, तो ये प्लस हो जाएगा. लेकिन यही अप स्ट्रीम का मतलब हुआ कि जिधर पानी बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शंस में बोट चल रहा है. तो उधर जो स्पीड होगा बोट का, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम जो होगा, इसमें क्या होगा कि बोट का जो स्पीड होगा उसको कम करेगा पानी का स्पीड. यानी इसको इसमें माइनस कर देंगे. यानी ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर. अब हम लोगों को दिया हुआ है 30 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में चल रहा है, 44 किलोमीटर अप स्ट्रीम में चल रहा है और ये समय है 10 आवर्स. तो अब हम लोग टाइम निकालेंगे. तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड होता है. इसी फॉर्मूले से हम लोग टाइम निकालेंगे. तो टाइम टू गो 44 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 44 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और डाउन डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड करेंगे और डाउन स्ट्रीम में स्पीड x प्लस वाई है, सो दिस इज x प्लस वाई आवर हो जाएगा. एंड टाइम टू गो 30 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम इज इक्वल टू 30 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया और अप स्ट्रीम में स्पीड x माइनस वाई है तो 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई आवर हो जाएगा. 30 डिवाइडेड बाय x माइनस वाई आवर हो गया और ये दोनों टाइम मिल करके 10 आवर्स है. तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 44 बाय x प्लस वाई प्लस 30 बाई x माइनस वाई इक्वल टू 10. अब केस 2 है, दूसरा भी केस है. इन केस टू में डाउन स्ट्रीम में 55 किलोमीटर जाता है तो वो टाइम हो गया 55 बाई x प्लस वाई और अप स्ट्रीम में ये 40 किलोमीटर जाता है तो ये टाइम हो गया 40 डिवाइडेड बाई x माइनस वाई और दोनों टाइम मिल करके है 13 आवर्स. तो देखिए ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट और ये हो गया इक्वेशन सेकंड. अब हम लोग x और y का वैल्यू निकालेंगे इस दोनों इक्वेशन से, लेकिन डायरेक्टली इसमें हमारा x और y का वैल्यू नहीं निकलेगा. इसलिए हम लोग एक नेक्स्ट वेरिएबल्स में
इसको x और y को एज्यूम कर लेंगे। तो एज्यूम हम लोग करते हैं कि लेट 1/x + y = u एंड 1/x - y = v। देखिए ये एक्सप्रेशन हमारा यहाँ पर अगर हम लोग u करेंगे तो ये 44 u हो जाएगा, और यहाँ पर v करेंगे तो 30 v हो जाएगा। क्यों कि ये है 44 इंटू 1/x + y, और ये है 30 इंटू x - y। तो आप ऐसे कर सकते हैं कि 40 इंटू 1/x + y प्लस 30 इंटू 1/x - y, इस तरह का एक्सप्रेशन हमारा आता है ये। तो रिप्लेसिंग u एंड v in equation फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में इसको लिखेंगे नहीं हम लोग, इसको समझने के लिए हम लोग करते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 44u प्लस ये हो जाएगा 30v = 10, एंड यहाँ पर भी हम लोग u और v करेंगे। तो ये हो जाएगा 55u प्लस 40v = 13। ये हो गया इक्वेशन थर्ड और ये इक्वेशन 4। अब देखिए इस दोनों इक्वेशंस में हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकालेंगे u और v का वैल्यू। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए v का कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाइंग इक्वेशन थर्ड बाय 4 एंड 4 बाय 3। तो 4 से अगर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन हमारा हो गया 176। 44 इंटू 4 दैट इज़ 176u प्लस 4 इंटू 30 120v 4 इंटू 10 दैट इज़ 40। अब 3 से इसको इंटू करेंगे तो 55 इंटू 3 = 165u प्लस 40 इंटू 3 दैट इज़ 120v = 13 इंटू 3, ये हो जाएगा 39। और इस दोनों इक्वेशंस को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे बाई 3 एंड सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्शंस में क्या होता है, नीचे का साइन चेंज होता है, ये माइनस ये माइनस ये माइनस। अब हम लोग इसका साइन माइनस कंसीडर करेंगे, इसका भी माइनस और इसका भी माइनस। तो देखिए v और v कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस 176u में 165u माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 11u। अब 40 में 39 माइनस करेंगे तो 1 हो गया u, देयरफॉर u = 1/11। अब u का ये वैल्यू हम लोग इक्वेशन थर्ड में रिप्लेस कर देते हैं। रिप्लेसिंग u = 1/11 इन इक्वेशन थर्ड। तो थर्ड हमारा है 44u प्लस 30v = 10। यहाँ पर u 1/11 रिप्लेस करेंगे तो दैट इज़ 44 इंटू 1/11 प्लस 30v = 10। ये कैंसिल 4, ये 4 इधर माइनस हो जाएगा तो ये हो गया 30v = 10 - 4 = 6, और v ये 30 इधर लाए 6/30 दैट इज़ 1/5। अब हमारा देखिए u और v का वैल्यू आ गया। इस u और v के वैल्यू को हम लोग x और y के टर्म, हम लोगों को u आया था u = 1/11 एंड v = 1/5 आया था। तो रिप्लेसिंग u एंड v,
तो u है हमारा 1/x+y इक्वल टू u एंड 1/x-y इक्वल टू v। तो इसको अगर हम लोग करते हैं तो 1/x+y और u का वैल्यू कितना है 1/11। u के जगह पे ये हम लोग रिप्लेस किए एंड 1/x-y और v का वैल्यू 1/5 है, दैट इज 1/5। नाउ डूइंग रेसिप्रोकल ऑफ बोथ, देयरफॉर x प्लस वाई, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये x प्लस वाई हो जाएगा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 11 हो जाएगा। और फिर इसका अगर हम लोग रेसिप्रोकल करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 5। ये हो गया हमारा इक्वेशन 4 एंड 5 एंड 6। अब नाउ एडिंग बोथ इस दोनों को हम लोग ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से फिर हमारा आ जाता है, देखिए y और y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस एक्स 2x, 11 प्लस 5 16, देयरफॉर x इज इक्वल टू, ये 2 इधर डिवाइड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 8। और x का ये वैल्यू अगर हम लोग यहाँ रखेंगे तो रिप्लेसिंग x इक्वल टू 8 इन इक्वेशन 5, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई इक्वल टू 11, तो y इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 11 और 8 प्लस वाई इक्वल टू 11, देयरफॉर y इक्वल टू 11 माइनस 8 इक्वल टू 3। अब देखिए x और y का वैल्यू हम लोगों ने ले लिया। x इक्वल टू हम लोग एज्यूम किए थे x इज द स्पीड ऑफ द बोट इन स्टिल वाटर एंड दिस इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर is equal to 8 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम ये y है, दैट इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग।